जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत अधिक इधर उधर देखने को मिलती है कि जस्टिस आगा हैदर ने भगत सिंह को फांसी की सजा लिखने के बजाय इस्तीफा दे दिया था। यह बहुत जगह अखबारों की कटिंग के रूप में भी ये खबर मिल जाएगी कि भगत सिंह को फांसी की सजा देने के लिए उन्हें मजबूर सरकार कर रही थी और जस्टिस आगा हैदर ने कहा कि हम भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं देंगे और इसकी जगह उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब हम तथ्यों की पड़ताल करते हैं तो यह बात पूरी तरह से फर्जी साबित होती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि 20 जून 1930 तक की सुनवाई में जो ट्रिब्यूनल कर रहा था उसमें जस्टिस आगा हैदर थे। 20 तक जो सुनवाई हुई है, 20 जून तक, 21 जून 1930 से जो सुनवाई शुरू हुई तब तक ट्रिब्यूनल के जजों को सरकार ने बदल दिया। 20 जून से पहले जब से ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था उसमें 3 जज थे, जे कोल्डस्ट्रीम, जस्टिस आगा हैदर और जेसी हिल्टन। ये 3 जज थे और 20 जून तक इनकी सुनवाई चली। जब क्रांतिकारियों की अदालत में पिटाई हुई थी तो क्रांतिकारियों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया था और उस दिन की कार्रवाई थी उससे जस्टिस आगा हैदर ने खुद को अलग कर लिया था। अब जो 21 जून 1930 से सुनवाई होनी है इसमें जस्टिस आगा हैदर को भी सरकार ने कोल्ड स्ट्रीम के साथ हटा दिया। चूंकि क्रांतिकारियों ने कहा था कि जब तक कोल्ड स्ट्रीम अदालत में है, इस ट्रिब्यूनल में है और वो माफी नहीं मांगते उस दिन के कृत्य के लिए, तब तक हम लोग अदालत का बहिष्कार जारी रखेंगे। तो कोल्ड स्ट्रीम को लंबी छुट्टी पर सरकार ने भेज दिया और साथ ही जस्टिस आगा हैदर को भी हटा दिया और जो 3 नए जज बनाए गए उन तीनों में से पुराने ट्रिब्यूनल में से हिल्टन को इस बार ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बना दिया गया और साथ ही एक हिंदुस्तानी को भी जज के रूप में रखा गया। इस ट्रिब्यूनल में 3 सदस्यीय ये भी ट्रिब्यूनल है। हिल्टन इसके अध्यक्ष हैं और साथ ही जस्टिस अब्दुल कादिर इसके एक सदस्य हैं और साथ ही जस्टिस JKM टैग ये इसके एक सदस्य हैं। ये तीनों जज हैं और आगे की पूरी सुनवाई, केस खत्म होने तक, सजा सुनाए जाने तक यही तीनों जज करते हैं। तो जस्टिस आगा हैदर के सामने वो दिन कभी आया ही नहीं जब वो सजा सुनाते या सजा के बारे में कुछ कहते। हां, ये जरूर है कि जस्टिस आगा हैदर को सरकार ने जानबूझ करके हटाया क्योंकि सरकार को ये यकीन हो गया था अब तक कि जस्टिस आगा हैदर के रहते भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देना नामुमकिन है। क्योंकि वहां भले ही कोई वकील मौजूद नहीं था क्रांतिकारियों की ओर से, लेकिन जस्टिस आगा हैदर लगातार जिरह करते थे और किसी वकील से कहीं बेहतर जिरह वो गवाहों से करते थे। साथ ही जो सरकार ये कोशिश कर रही थी ये साबित करने के लिए कि असेंबली में पिस्तौल एक मिली है जो भगत सिंह की पिस्तौल है, इसी पिस्तौल से हत्या की गई है सैंडर्स की, ये बात पूरी तरह से सरकार ने प्लान करके ये किया था। ये बात सच नहीं थी और जस्टिस आगा हैदर इसे जानते थे। जस्टिस आगा हैदर ने इस पर पूरी तरह से अड़ंगा लगा दिया था और कहा था कि ये बात मेरे रहते अदालत में नहीं होगी, इस झूठे तथ्य को स्थापित नहीं किया जा सकेगा। सरकार चाहती थी कि सजा जो सुनाई जाए, फैसला जो भी सुनाया जाए वो बिल्कुल तीनों जज सर्वसम्मति से पारित करें, खंडित आदेश नहीं पारित हो। तो इसके लिए जरूरी था कि जस्टिस आगा हैदर को हटा दिया जाए। जस्टिस आगा हैदर बेशक बहुत ही देशभक्त और ईमानदार जज थे। जस्टिस आगा हैदर के बारे में इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने अपने एक संस्मरण में कहा था, सर टेकचंद बख्शी उन दिनों हाई कोर्ट के जस्टिस थे। उन्होंने ट्रिब्यूनल की नियुक्ति के दूसरे ही दिन सरदार किशन सिंह से कहा था, हमने सरकार की जाड़ में आगा हैदर का जंबूड़ अड़ा दिया है, निश्चिंत रहो, अब बेटे को फांसी नहीं हो सकती।
तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जस्टिस आगा हैदर सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनते जा रहे थे। ट्रिब्यूनल जो नया गठन किया गया, वो ये कह करके गठन किया गया कि क्रांतिकारी कह रहे हैं कि कोल्ड स्ट्रीम के रहते हम लोग अदालत का बहिष्कार जारी रखेंगे। पूरी दुनिया में ब्रिटिश सरकार की किरकिरी हो रही थी कि ये कैसा कानून का नाटक, कैसा ढोंग किया जा रहा है कि जहां ना अभियुक्त है, न उसका कोई पैरवी करने वाला वकील है, न कोई है। सरकार बिल्कुल एक तरफा लगातार मुकदमा चला रही है, गवाहियां हो रही हैं, कहीं कोई जिरह करने वाला नहीं है। तो इस किरकिरी से बचने के लिए सरकार ने यह दिखावा किया कि हम नए सिरे से ट्रिब्यूनल का गठन कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे इतिहासकारों का या इस मामले को जिन लोगों ने देखा है भगत सिंह का मुकदमा, उनका मानना है कि वास्तव में जस्टिस आगा हैदर को हटाने के लिए ही सरकार ने ट्रिब्यूनल का फिर से गठन किया। इसमें कोल्ड स्ट्रीम के बहाने साथ साथ जस्टिस आगा हैदर को भी हटा दिया। वरना जो गठन किया जा रहा था, जब हिल्टन को फिर से इसमें रखा जा सकता था, इस ट्रिब्यूनल में, नया ट्रिब्यूनल में, तो जस्टिस आगा हैदर को भी रखा जा सकता था। लेकिन आगा हैदर को हटाया गया। उनकी जगह जो हिंदुस्तानी एक और जज अब्दुल कादिर को रखा गया और फिर एक और ईसाई ब्रिटिश जज रखा गया, टैप, जस्टिस टैप को। तो ये जो ट्रिब्यूनल है यही अब अंत तक सुनवाई करती है और सजा इसी ट्रिब्यूनल ने सुनाई थी। ये कहानी सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये बहुत ही भ्रामक ढंग से खबर हर जगह फैलाई गई। विकिपीडिया पर है, फेसबुक पर है, बहुत सारी जगहों पर आपको गूगल करेंगे जस्टिस आगा हैदर के बारे में। यहां तक कि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर करके भेजा था कि इस पर भी वीडियो बनाइए, जस्टिस आगा हैदर ने इतना बड़ा किया है। जस्टिस आगा हैदर बेशक देशभक्त थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, निष्पक्ष, तटस्थ और ईमानदार जज थे। उनके कारण ये सब लोग कहता है, गारंटी देता है कि अगर वो होते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी नहीं होने देते। लेकिन उनको वहां तक, सजा तक उनके दिन रहे ही नहीं। उन्हें पहले ही ट्रिब्यूनल से हटा दिया गया और सजा जो सुनाई है वो इस नए ट्रिब्यूनल ने सुनाई है, जो सुनवाई 21 जून 1930 से करने वाली थी। इस भ्रम को हटाना जरूरी था। और क्यों ये भ्रम है, कैसे ये भ्रम है, पता नहीं, लेकिन कितनी सच्चाई है आप इसी से समझ लीजिए। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूं। भगत सिंह का मुकदमा श्रृंखला हम लोग देख रहे हैं और उसी में लगातार सुनवाइयां चल रही हैं। ये कहानी भी भगत सिंह का मुकदमा के ही अंतर्गत है, लेकिन ये अलग से जान लेना इतना बहुत जरूरी है कि वो जो कहानी फैलाई जा रही है अखबारों की कटिंग के जरिए या ऐसे ही लिख करके या विकिपीडिया या इंटरनेट या और भी दूसरे साधनों से, वो पूरी तरह से फर्जी कहानी है। उसका कहीं से कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। वो इस्तीफा तब देते जब उनको, देते या नहीं देते वो भी अलग बात है, लेकिन तब वो स्थिति आती जब उन्हें सजा लिखने की उनकी बारी आती। उनकी बारी आई ही नहीं। अभी सजा काफी दिनों के बाद लिखी जानी है। अभी तो ये 20 जून 1930 तक की ही सुनवाई में जस्टिस आगा हैदर शामिल रह सके और फिर वो ट्रिब्यूनल से हटा दिए जाते हैं। इस नए ट्रिब्यूनल ने सुनवाई शुरू की थी 21 जून 1930 को। अदालत में उस दिन भी कोई क्रांतिकारी, कोई अभियुक्त नहीं आया है। वैसे ही एक तरफा अदालत बैठी है। तीनों ये जज, जो तीनों नए जज हैं, ये आते हैं, हिल्टन, टैप और अब्दुल कादिर। सरकारी जितने वकील हैं वो हैं, और जो दोनों जेल में क्रांतिकारी रखे गए थे वहां से डिप्टी जेलर आकर कहते हैं कि अभियुक्तों ने आने से इनकार कर दिया। सुनवाई शुरू होती है लेकिन गवाही नहीं होती है। हिल्टन ने एक आदेश जारी किया कि ये नया ट्रिब्यूनल अब बैठा है तो सभी जजों को इस केस के बारे में समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो इसलिए अब जो अगली सुनवाई होगी वो 23 जून को होगी। मतलब 22 जून एक दिन जो अदालत है वो नहीं बैठेगी और 23 जून को फिर अगली सुनवाई शुरू होती है। वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा, जो ये श्रृंखला केंद्रित है, लाहौर षड्यंत्र केस चला था उस पर। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।